बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8.4 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 पॉइंट ओ सॉरी लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन 8.3 तक सॉल्व कर लिए थे। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8.4 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 8 है, सेट बी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। ओके जी, क्वेश्चन कह रहा है ये सदफ बॉट 3 पैकेजेस ऑफ सलांटी के सदफ ने 3 पैकेज लिए हैं सलांटी के, ख़रीदे हैं। एंड 4 बैग्स ऑफ पोटैटो चिप्स, और 4 बैग्स जो है उसने पोटैटो चिप्स के लिए हैं। कितने के लिए हैं जी? उसने आगे बताया ₹125, 125 रुपए के। लेटर, और थोड़ी देर बाद, लेटर शी बॉट 2 मोर पैकेजेस के, उसने थोड़ी देर बाद 2 और पैकेज खरीद ली। किसके? सलांटी के। एंड 5 बैग्स ऑफ पोटैटो, और 5 बैग्स भी लिए चिप्स के, पोटैटो चिप्स के, ₹130 के। ठीक है जी, पहले क्या कह रहे थे? फर्स्ट स्टेटमेंट में 3 पैकेजेस और 4 ऑफ सलांटी और 4 बैग्स ऑफ पोटैटो चिप्स, ₹125 के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसने ना 2 मोर पैकेजेस ऑफ सलांटी वो और 5 बैग्स ऑफ पोटैटो जो है ये ₹130 के ले लिए। आगे उसने कहा जो फाइंड द प्राइस ऑफ अ पैकेज ऑफ सलांटी एंड 1 बैग ऑफ पोटैटो चिप्स। तो हमने अलग अलग इसकी पैकेज के हमने प्राइस निकालनी है कि जो सदफ ने सलांटी के कितने के ख़रीदे थे एट द एंड, ईच पैकेट कितने का लिया था उसने, और पोटैटो चिप्स का भी उसने कहा है कि अलग अलग वैल्यूज़ हमें बता दे। ठीक है, देखें जी, सबसे पहले किस चीज़ की बात हो रही है? पैकेजेस की बात हो रही है। किसकी? पैकेजेस ऑफ स्लैंटी। तो सबसे पहले हमने क्या करना था? दो हम ले, जैसे हम एक्स और वाई मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया है, और आपने भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ पैकेज ऑफ स्लांटी जो है ना, क्योंकि इसने सबसे पहले पैकेज की बात की है, पैकेज ऑफ स्लांटी की, तो हम भी सपोज कर लेते हैं कि पैकेज ऑफ स्लांटी हम सपोज करते हैं एक्स है, और पैकेज ऑफ जो है पोटैटो चिप्स वो है वाई। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखता हूँ लेट, सपोज हम करते हैं द प्राइस ऑफ पैकेज ऑफ स्लांटी। देखिए, सबसे पहले उसने पैकेज ऑफ स्लंटी की बात की, तो इसी तरह आपने पैकेज ऑफ स्लंटी को एक्स देना है। जो चीज़ फर्स्ट पे लिखी होगी स्टेटमेंट, उसको आपने एक्स देना है, और सेकंड वाले को वाई देना है। PAC, पैकेजेस ऑफ स्लंटी हम लिखेंगे यहाँ पर। इसको मैं कह देता हूँ कि ये है जी, हमने सपोज किया कि ये एक्स है। ठीक है, और इसी तरह पैकेज ऑफ जो पोटैटो है उसकी प्राइस भी हम सपोज कर लेते हैं कि वो हम उसको वो दे देते हैं वाई, पैकेज ऑफ पोटैटो। इसको हम देते हैं रिस्पेक्टिवली वाई, वाई कह देते हैं। देखिए, सबसे पहले उसने स्टेटमेंट में क्या कहा था? पैकेज ऑफ स्लंटी एक्स होगा। ठीक है, पैकेज ऑफ स्लांटी पहले की बात उसने पहले की है, तो हम पैकेज ऑफ स्लांटी को पहले लिखेंगे, और उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो उसकी रुपीस जो है वो एक्स है। और पोटैटो चिप्स की बात उसने सेकंड नंबर पे की है, तो इसी तरह हम उसको सेकंड नंबर पे लिख लेंगे। ठीक है जी, ओके जी। अब देखें जरा स्टेटमेंट को हम समझते हैं और साथ साथ ना इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कह रहे सदफ बॉट 3 पैकेजेस ऑफ सलांटी, तो 3 के साथ आ जाएगा। 3 पैकेजेस ऑफ सलांटी था तो 3 लिखेंगे, और पैकेज ऑफ सलांटी किस क्या था? हमने सपोज किया था एक्स, तो 3 के साथ आ जाएगा एक्स। एंड 4 बैग्स ऑफ पोटैटो चिप्स, तो प्लस का साइन ही आएगा, इसने कोई डिफरेंस का साइन नहीं किया, तो फिर प्लस का साइन ही आएगा। ठीक है जी, तो उसके बाद आगे पोटैटो चिप्स कितने हैं? क्या है? 4 बैग्स हैं जी, 4 बैग्स ऑफ पोटैटो चिप्स। तो ये साथ 4 मैंने लिखा, और पोटैटो चिप्स के लिए मैंने क्या सपोज किया था? वाई, तो ये साथ वाई आ जाएगा। इक्वल है कितने के? ₹125 के। ये 125 आ गया, इक्वेशन 1 आ गई यहाँ पर। ठीक है जी, उसके बाद उसने क्या? लेटर, थोड़ी देर बाद शी बॉट 2 मोर पैकेजेस ऑफ स्लंटी, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, और पैकेज ऑफ स्लंटी की बात जब भी होगी तो हमने एक्स लगाना है, तो एक्स आ जाएगा प्लस। और आई कह रहा है 5 बैग्स ऑफ पोटैटो चिप्स, 5 पोटैटो चिप्स की जब भी बात आएगी तो हमने इसको क्या बोला हुआ है? वाई, तो यहाँ वाई आएगा। ठीक है, आपने हर क्वेश्चन में इसी तरह करना है। 130 है, और इसको मैंने दे दी इक्वेशन 2 का नाम। इक्वेशन हमारे पास रेडी होगी, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया है कि या तो एक्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए हमारे पास, ऊपर नीचे दोनों की सेम हो, या फिर वाई की सेम होनी चाहिए। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप ऊपर वाली वाई को सेम करें या एक्स को। तो इस सिनेरियो में मैं ना ऐसे करता हूँ कि एक्स वाली वैल्यूज़ को सेम कर लेता हूँ दोनों को। तो ऐसे करते हैं कि अगर इक्वेशन 1 को मैं 6 बनाऊँ, एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6 बन जाएगा, और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये भी 6 बन जाएगा, और एट द एंड हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, देखते हैं। अब मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, ठीक है। एंड मल्टीप्लाइंग करेंगे इक्वेशन टू को किसके साथ करेंगे, हमने 6 बनाना है दोनों को सेम, इक्वेशन 2/3 एंड देन सब्ट्रैक्ट विथ 2 विथ इक्वेशन 2, ठीक है जी। सबसे पहले हमारा सिनेरियो हमने क्या लिखा है, मैंने यही लिखा है कि हमने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को 2 के साथ, पूरी इक्वेशन को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 ज़ा 6x प्लस 4 2 ज़ा 8y इक्वल है 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा आपके पास 250 आ जाएगा, ठीक है जी। सेकंड है जी, अब यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब कह रहे इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें। ओके जी, 2 3 ज़ा 6x प्लस 5 3 ज़ा 15 y 130 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 0 0 3 3 9 और 3 1 3। ओके जी, सब उसके बाद उसने कहा एंड देन सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट के जब करना है ना, तो हमेशा मैंने यही बताया कि जब सब्ट्रैक्ट की बात होगी तो हमने साइन को चेंज कर देना, जिसके साथ प्लस का साइन है उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, और जिसके साथ माइनस का साइन है उसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। अब देखें 6x के साथ क्या साइन है, प्लस क्या, तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। इसके साथ प्लस का साइन है माइनस आ जाएगा, इसके साथ प्लस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक नीचे वाली इक्वेशन के साथ साइन चेंज करते हैं, ऊपर वाली का नहीं करते। ये +6x और -6x, इसको दोनों को कैंसिल कर देंगे। इसकी ज़रूरत हमें क्यों आई थी सब्ट्रैक्ट करने की, क्योंकि हमने साइन इसलिए चेंज किया कि हमने एक एक वैल्यू को कट कर सके और इसमें से y की वैल्यूज़ निकल सकी, ताकि हमारे पास एक वैल्यू आ जाए। प्लस माइनस 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 करना है जी, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। 15 - 8 होता है 7, 7y, और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का साइन। अब आपने इस वाले साइन को देखना है, हमेशा याद रखना है, ऊपर वाले साइन को नहीं देखना है, नीचे वाले साइन को हमेशा देखना है। इक्वल है प्लस माइनस 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 करना है, साइन बड़ी वैल्यू क्या आएगा, 390 -250 होते हैं 140। मैंने कहा था कि राइट साइड पे इक्वल के माइनस हो और लेफ्ट साइड पे इक्वल के माइनस हो तो दो आपस में दोनों कट हो जाते हैं। सेम साइन हो ना, इक्वल से राइट और लेफ्ट साइड पे दोनों कट हो जाते हैं, ये भी कटिंग होगी, माइनस ये माइनस से कट गया। 7y इक्वल है -140, ओ सॉरी 140 जस्ट। 7y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से अब 7 आ गया। ओके जी, y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, y इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14 और 20, ये हमारे पास आ गई y की एक वैल्यू आ गई है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको कहीं पर भी आप पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट करें या फिर इक्वेशन 2 में पुट करें, जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ पे आपने 20 पुट करना है और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इक्वेशन इक्वेशन 1 में कर दें, आपकी मर्ज़ी, मैं इक्वेशन 1 में ही कर देता हूँ। मैं कहता हूँ द पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। आप 2 में करें बेशक या 1 में करें, आंसर सेम आएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल 20 इन इक्वेशन 1। जहाँ जहाँ y आएगा ना वहाँ पर आपने 20 पुट करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल इधर करता हूँ। देखिए जी, इक्वेशन 1 में 3x लिखूंगा, 3x प्लस 4, y की जगह मैंने कहा था 20 लिखना है, जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ पे 21 25। 3x एज इट इज़ प्लस 4 2 ज़ा 8 और 0 7 125। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया ना, मैं थोड़ा सा अप स्क्रॉल को इधर कर रहा हूँ। ओके जी, अच्छा जी, ये हो गया 3x एज इट इज़ यहाँ पर ही रहेगा, एक प्लस 80, सो एक दफ़ा मैं री राइट कर रहा हूँ 125। 3x यहाँ पर, अच्छा +80 है, इक्वल से दूसरी साइड पे जाए क्या हो जाएगा, -80 हो जाएगा। कोई भी साइन अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, -80। 3x इक्वल है 125 -80 होता है 45। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास 15 आंसर आ गया, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। तो ये आपके पास आ गई हमारे पास जो हमने कहा था कि
वाई की वैल्यू भी आ गई 20 और एक्स की वैल्यूज़ भी आ गई 20। ये जो हमने बात की थी पैकेज ऑफ सलांटी, अब हम बता देंगे कि उसका पैकेज ऑफ सलांटी जो था ना वो ईच 15 रुपीज़ का था, और पैकेज ऑफ पोटैटो चिप्स का वो था 20 रुपीज़ का। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। देखिए हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। ये हमने कहा था ना प्राइस ऑफ पैकेज ऑफ सलांटी एक्स, हमने कहा था ना जो पैकेज ऑफ सलांटी की क्या प्राइस है ये 15, तो हम लिख देंगे द पैकेज ऑफ प्राइस ऑफ सलांटी 15। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राइस ऑफ सलांटी एक्स हमने कहा था, तो एक्स की वैल्यू क्या है, ये 15। और यहाँ पे प्राइस ऑफ पोटैटो चिप्स ये जो था वो आ गई 20 रुपीज़ का ईच। उसने यही बात की थी कि हमें अपने फाइंड द प्राइस ऑफ पैकेज ऑफ सलांटी, ये देखिए लास्ट सिनेरियो में फाइंड द प्राइस ऑफ पैकेज ऑफ सलांटी एंड वन बैग ऑफ पोटैटो चिप्स ईच का मैंने बता दिया कि पैकेज ऑफ सलांटी में 15 और पोटैटो का 20 रुपीज़ का। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8.5 को सॉल्व करेंगे।